जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और बेहद ही भावनात्मक और एक गहरे संदेश के साथ आज ये सत्संग आया है। आप सभी से निवेदन करूंगी, इस सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने। इसे बाकी संगत तक के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आप ही के साथ बाकी संगत का भी कल्याण हो सके। इस सत्संग का आयोजन हुआ नोएडा एक्सटेंशन की अरिहंत आर्डन सोसाइटी में, जहां गुरु महाराज का भव्य रूप से जन्म दिवस मनाया गया। ये सत्संग है बहुत ही प्यारा सत्संग। जब एक आंटी ने कोशिश करी गुरु महाराज को अपने वश में करने की तंत्र के द्वारा, लेकिन ये नादानी कर बैठी कि जिनको वो वश में करने चली हैं वो ही पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। क्या हुआ अंजाम, उसको जानने के लिए ये सत्संग को पूरा सुनना बेहद जरूरी है। आज का सत्संग साझा कर रहे हैं गुरु महाराज की पुरानी संगत दीपक अंकल, जो गुरु महाराज के जलंधर समय से जुड़ी हुई हैं। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। पंजाबी थोड़े होते हैं लोग, मेरे डैड भी थोड़े वैसे ही थे, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि जी मैं किसी बाबे बूबे में विश्वास नहीं करता, मैं नहीं रहूँगा, आपने जाना आप जाओ। तो उन्होंने काफ़ी समझाया, पापा नहीं माने। फिर थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने बोला कि आंटी का ब्लड कैंसर गुरुजी ने ठीक किया, तब पापा थोड़ा सा हिले कि ब्लड कैंसर ठीक किया। कहते क्या खिलाया था? कहते प्रसाद खिलाया था। प्रसाद में क्या खिलाया था? लंगर कराया था। तब तो पापा हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, लंगर के अंदर इतनी शक्ति कैसे? तो थोड़ी देर के बाद पापा कहते चलो ठीक है चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं जाके। तो हम अगले दिन सारे मिलके जलंधर गए। अरोड़ा अंकल, आंटी, पापा, मम्मी, मैं और मेरा भाई। मैं छोटा बेटा हूँ, बड़ा भाई मेरा विक्रम, मैं दीपक। तो हम चारों छह मिलके गए वहाँ पे। तो जलंधर दरबार में गए, वहाँ पे गुरुजी की गद्दी पे कोई नहीं बैठा था, विराजमान नहीं थे गुरुजी। गुरुजी अपने कमरे में थे और वहाँ पे सभी जो भी संगत आ रही थी माथा टेक रही थी और बैठ जा रही थी। उसके बाद चाय प्रसाद आ रहा था, कुछ बर्फी प्रसाद आ रहा था, कुछ ना कुछ आता रह रहा था, सब खा पी रहे थे। उसके बाद वहाँ पे जैसे ही चलता ना तो 1-1.5 घंटा बीत गया। पापा की पेशेंस टूटने लगी, गुरुजी अभी तक तो आए नहीं। तो उन्होंने इशारा किया अरोड़ा अंकल ने पापा को कि अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, रिक्वेस्ट है। तो पापा बहुत मान करते थे अंकल का, तो उन्होंने सुन लिया। कहते चलिए ठीक है। पापा आधा पौना घंटा और बैठे, फिर पापा का सब्र का बांध टूट गया। पापा खड़े हो गए सीधा, कहते अरोड़ा साहब मैं जा रहा हूँ, तुसी आ जाओ, बहुत हो गया, तो गुरुजी ने आना नहीं है। जैसे ही कह के पापा ने बोला कि शील उठ, मम्मी का नाम शील, कहते शील उठ, मिक्की डिक्की हमारा निकनेम लिया दोनों भाइयों का, खड़े हो। हम खड़े हुए। तो पापा ने बोला माँ बाप की बात एक सेकंड सुनना शुरू से हमें सिखाया गया। उठे तो कहते चलो। हम जैसे ही बाहर चलने लगे और अरोड़ा अंकल पीछे पीछे आगे समझाने लगे, शम्मी पापा के निकनेम प्यार से शम्मी कहते हैं, शम्मी रुक जा यार। तो जाने लगे। तो जैसे ही बाहर जाने लगे गुरुजी अपने कमरे से बाहर आ गए, बिल्कुल आमने सामने गुरुजी के पापा। तो कहते हैं हाँ भी रंगा वाले हो, आगे हो, रंगा वाले हो, रंग वाले हो, तो मतलब ये था। और पापा हैरान के इनको कैसे पता कि हमारा रंग का नाम डाइज एंड केमिकल्स का नाम। तो उन्होंने अरोड़ा अंकल की तरफ देखा, उन्होंने इशारा किया, मैंने कुछ नहीं बताया। कहते हाँ जी लिखानी साहब की भ्रम है तानू? पापा कहते बहुत भ्रम है जी, दूर कर दो। कहते आजा दूर करिए। गुरुजी ने अपने कमरे में पापा, मम्मी, अरोड़ा अंकल, अरोड़ा आंटी, सारे गुरुजी के पास अंदर चले गए। हम बच्चे बाहर गए। वहां पे 1-1.5 घंटा लग गया और हम एक्साइटेड हो रहे थे कि अंदर क्या हो रहा होगा, क्या बातें हो रही होंगी, क्या हो रहा होगा। कुछ पापा थोड़े टिपिकल है मेरे, कुछ कहाँ सुनी ना हो जाए, संत बंदे हैं, पता नहीं कौन है, ठीक है हम तो हमारे इधर सर संत बंदे सोच के गए थे, तो पता नहीं क्या करेंगे। 1 घंटे के बाद, 1.25 घंटे के बाद वहां से पापा बाहर आते हैं। तो हम खड़े हो गए कि अब तो छुट्टी है, कंफर्म अब जाना होगा। जैसे हम आगे बढ़े पापा कहते बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि पापा ने ये कैसे कहते बैठ जाओ। जो बंदा वहां पे आधा पौना घंटा ही नहीं बैठ रहा था, वो कह रहा था कि चलो चलते बहुत हो गया, अब वो कह रहा बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओके, हम बैठ गए। तो वहां पे तो एकदम से हमने बड़ा एंजॉय किया, सत्संग अच्छे से एंजॉय किया, लंगर एंजॉय किया, चाय प्रसाद एंजॉय की, प्रसाद अलग अलग तरीके से मिलता रहा, हम खाते गए। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने बोला हाँ जी ले जाने वाले हो, लखानी अंकल आंटी जाओ छुट्टी। करीब 4:30-5 बजे होंगे। अरोड़ा अंकल को बोला अंकल जाओ जी, लखानी साहब ने थोड़े लिए विस्की रेंज की हुई है ब्लैक लेबल, जाओ ऐश करो।
नॉन वेज मंगाया इन्होंने, फिश खिलानी है तो सत्तू क्लब तो जाओ ऐश करो खाओ पे। तो हम हैरान के दोनों भाई अंदर नहीं गए थे, तो हमें समझ नहीं क्या गुरुजी ने नॉन वेज का ड्रिंक का कैसे बोल रहे हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि पापा ने अंदर कुछ बताया कि नहीं बताया। तो हमने बाहर निकलती पापा से पूछा आपने क्या बताया, ये ड्रिंक्स की बातें करके आप अंदर जाके? कहते मैंने कुछ भी नहीं बताया उनको, उनको सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच के आए थे, क्या करने वाले हैं। हम हैरान ये क्या हो रहा है। फिर हम छोड़ के मैं पिछली सीट पे बैठ गया मम्मी के पास, क्या क्या हुआ क्या क्या बताओ। फिर मम्मी ने कुछ बातें बताई, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मम्मी ने बोला कि पापा ने अंदर जाते ही बोला कि मुझे ना फ्यूचर मत बताना, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, मेरा पास्ट बताना। पास्ट मुझे पता है, फ्यूचर मुझे पता नहीं आप क्या बोलने वाले। पास्ट बता दोगे तो मैं चेक कर सकूंगा आप सही बताओगे गलत बता। कहते क्या बताऊं, रोल नंबर 159। पापा के कॉलेज का रोल नंबर उन्होंने बता दिया गुरुजी ने, 159। तो पापा चुप। कहते क्या बताऊं, जिस आंटी के साथ तू आया तेरी चौथी गर्लफ्रेंड है, इससे पहले तेरी 3 गर्लफ्रेंड थी, चौथी से तेरी फाइनल शादी हुई है। पापा चुप। गुरुजी ने तीनों के नाम गिना दिए पहले वाले। तो मम्मी देखे पापा को। उसके बाद बताया कि तू कौन कौन सी पिक्चर देख चुका आंटी के साथ, कौन कौन सी सीट तू लेता था। ये भी बता दिया कि बुद्धा गार्डन में दिल्ली में जब तू आंटी के से मिलने गया था, 4 दोस्त लेके गया था साथ, कि इसका भाई आएगा तो उसको पिटवाना है। वो उसको तूने पिटवाया नहीं क्योंकि भला मानस है, आके तेरे से अच्छे से उसने बात करी, उसने तेरे को ओके किया, फिर तूने उसके पैर हाथ लगा के आशीर्वाद दिया। सारे परगच्छे पापा मम्मी के, गुरु जी ने पापा के ज्यादा सारे खोल दिया, क्योंकि हमारे परिवार में सबसे ज्यादा शरारती पापा ही थे, उनके कुछ गुण मेरे में आए हैं। तो सारे बता दी। हैरान, मैं कहा आपने तो हमें कभी बताया नहीं था। मम्मी कहते सब सच है। हमने पापा अंदर देखा, पापा से कहते हाँ ठीक है जी कमाल है। तो उस दिन तो हम घर चले गए और वहाँ पे रोड अंकल के जैसे गुरुजी का आदेश था, हमने नॉवल किया। उसके बाद मैंने आपको बताया मेरे डैड बड़े थोड़ा अलग किस्म के थे। ऑफिस से 4:30 बजे छुट्टी कर जाते थे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे नवरात्रे हैं, चाहे संडे है, चाहे मंडे है, छुट्टी 4:30 बजे छुट्टी, दुनिया इधर की उधर हो जाए। वहां से जाना है सीधा सतोष क्लब। लुधियाना में बहुत बड़ा क्लब है सतोष क्लब। वहाँ की मेंबरशिप होना एक ना ग्रीन कार्ड होल्डर की तरह होती थी, छोटा शहर है, ग्रीन कार्ड होल्डर की तरह हमने होती थी। और पापा उसके वाइस प्रेसिडेंट थे, तो एक वो क्लब ऊपर से पापा वाइस प्रेसिडेंट थे, कड़ी होती थी, एक रुतबा होता था और वहाँ पहुंचना जरूरी भी होता था। तो डेली पापा ने वहाँ जाना, ड्रिंक करनी, स्नूकर खेलना, कार्ड्स खेलने, 8 बजे वहां से निकलना, 8:30 बजे घर, खाना खाना और अपना सो जाना, पिक्चर शिक्चर टीवी वगैरह देख के सो जाना। तो डैड का फोन आता ऑफिस से 12:30 बजे के करीब मम्मी को, शील चलना है। मम्मी कहते हैं हाँ क्लब, कहते हैं नहीं गुरुजी के। तो मम्मी हैरान, कहते ये क्या हो गया इनको? मम्मी कहते हाँ कि गलती से बोला है, शायद मूड बदल ही जाएगा, मेरा तो मन कर रहा है चलो चलते हैं। उन्होंने हाँ कर दी। कहते मैं घंटे में आ रहा हूँ तो तैयार है। पापा ऑफिस से घर आए, मम्मी को लिया 1:30 बजे, मैं भी साथ था, हम चले गए जलंधर वापस से दर्शन करने सेकंड टाइम। तो वहां पहुंचे थे, गुरुजी विराजमान थे अपनी गद्दी पे, आए, बिठाया, उन्होंने प्यार से बिठाया कि आओ बैठो। उस दिन हमारा एडमिशन हो गया था गुरुजी के पास। हम अपनी इच्छा से यहाँ पे शायद 400 लोग होंगे, 300 लोग होंगे, बहुत आए होंगे अपनी इच्छा से, सत्संग सुन के आए होंगे, कई शायद सिर्फ चाय प्रसाद या लंगर के लिए आए। सॉरी, होता है ऐसा, सबके अपने भाव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जिस भाव से पहली बार गए हमारी एडमिशन नहीं हुई, जिस भाव से हम सेकंड टाइम गुरुजी के पास गए तब हमारी जाके वहां पे एडमिशन हुई। हम अपनी मर्जी से तो जाते तो हैं, मगर उन्होंने एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है ये उनके ऊपर, हमारे ऊपर नहीं। तो जब जाके हमारी वहां पे इंटरेक्शन हुई, वहां पे मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन हुई गुरुजी के साथ। तो गुरुजी के जैसे सिंहासन वहां लगा होता था, मैं कोशिश करता था इतनी दूर बैठूं, हार्डली 3-4 मीटर। मेरी पहली बार बाई चांस वहीं पे सीट मिल गई मेरे को, मैं वहां बैठ गया। वहां बैठा तो थोड़ी देर में गुरुजी ने आजा मेरे को, मैं आया पास, गुरुजी के कहते बैठ जा, बैठ गया मैं, कहते पैर दबा, मैं गुरुजी के पैर दबा रहा हूँ, कहते की कर रहे हैं, मैं गुरुजी बीबी केड़ा ईयर, मैं कहा फर्स्ट ईयर, केड़े केड़े सब्जेक्ट में, मैं कहा मैथ्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स एंड बिजनेस। तो कहते इकोनॉमिक्स, उन्होंने पहला क्वेश्चन फेंक दिया मेरे पे और मैं पॉइंट ब्लैंक, कहते 10 आंसर 10, मैं चुप। उन्होंने सेकंड क्वेश्चन फेंका, मैं फिर से चुप।
उन्होंने थर्ड क्वेश्चन फेंका, मैं फिर चुप, चौथा फेंका, मैं फिर चुप। मम्मी पापा मुझे घूमने लग गए, तेरे को कुछ नहीं आता। जैसे ही कहते हैं, मैं प्यार से ना थोड़े पैर दबाए उनके, तो मैंने गुरुजी की थोड़ी देर, उसके बाद प्यार से मेरे ऐसे सर पे थपकी मारी, कहते जा पढ़ लेगा थोड़ा सा। मैं पीछे बैठ गया। मम्मी मेरे पास से आ गए, कहते हैं तेरे 92 मार्क्स आए थे 12th में, वो कहाँ से आए थे इकोनॉमिक्स में? तेरे को एक भी आंसर नहीं आता जो गुरुजी ने पूछा? मैं कहा मुझे नहीं आता, छोड़ो, इनको कैसे आता है? इनको मेरे कोर्स के सेम सब्जेक्ट के सेम क्वेश्चन तो मेरे को एक्चुअली हैं और मुझे आते हैं, बट मैं बता नहीं पाया। मैं इनको देखता रह गया कि हुआ क्या। उनको टच करने के बाद मेरा तो होश उड़ गया। गुरुजी की देखना, गुरुजी को महसूस करना, गुरुजी को टच करना, एक अलग ही उसमें स्वाद, अलग ही। एक छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे 2-3 साल के, उनसे ज्यादा सॉफ्ट स्किन होती थी गुरुजी, उनसे ज्यादा। दबाओ तो जैसे खून इकट्ठा हो जाता है, लाल हो जाती है, इतने सॉफ्ट है। और उन गुरुजी के जो छूने के बाद जब हमारे हाथों से 2-3 दिन कई बार हफ्तों हमारे हाथों से खुशबू नहीं जाती। नहा लो, धो लो, खेल लो, मिट्टी में कुछ भी करो, खुशबू नहीं जाती तुम्हारे। वो ऐसे थे हमारे, ऐसे हैं रात। फिर उसके बाद एक और सच बताता हूँ। उस दिन हमारे जब हमारी छुट्टी हुई तो गुरुजी ने जब आज्ञा दी, तो गुरुजी ने बोला, ए अंकल आंटी आए लुधियाना तो इन्हों नाल ले जाओ, तेरे नौकर ने फटाफट आटा गुनिया हुआ है, तो बड़ा गोभी का फुल पे इन्हें सवेरे गोभी के पराठे खिला दी, या बेसन भी 2 किलो पे देखो, या पकौड़े बना के खिला। ये गुरुजी ने मम्मी को बोला। हमें समझ नहीं कि आटे बेसन की बातें क्यों रोटी करते हैं गुरुजी के पास। और गुरुजी को मम्मी को गुरुजी ने बहुत कुछ बता दिया था। जैसे ही हम घर पहुंचे तो मम्मी ने बोला कि हाँ बेटा, सुबह नाश्ते की क्या तैयारी है? कहता बीबी जी मैंने ना आटा गूंद दिया ढेर सारा और बड़ा सारा गोभी के 2 फूल लेके आ गया हूँ, परोठे खिलाऊंगा आपको सुबह। तो हम भी हैरान, ये क्या हो गया? गुरुजी हमारी किचन भी, हमारा फ्रिज भी देख रहे हैं। कहते 12-18 अंडे पे इधर, गुरुजी ने ये भी गिना दिया था, बेसन पड़ा है वो भी गिना दिया था। तो जो अंकल आंटी हमारे साथ आए थे, कहते आंटी अब अपना ना, वो गुरुजी ने आपको बोला था आपका दाज मतलब दहेज का शीशा पड़ा है आपके पास है, वो दिखाओ। तो गुरुजी ने बोला फेंकना है। कहते गुरुजी ने फिर बोला था फेंकना, टूटा हुआ फेंकना है, मगर वो टूट नहीं सकता, मैंने खुद अपने हाथों से फेंक दिया, वो अच्छे से पैक होगा, वो टूटा नहीं होगा। तो कहते देखो जरा, स्टोर में गए, देखा, निकाला तो शीशा टूटा हुआ था। तो गुरुजी का आदेश था कि टूटा शीशा रखनी, तो उसको फेंका। एक गुरुजी और बोला था कि अंकल दे तू 2 अंडरवियर संभाल के रखे फटे पुराने, वो सके जा। तो पापा कहते नहीं तो मजाक है, ऐसे नहीं हो सकता। मम्मी कहते हैं मैंने होली के लिए संभाल के रखे थे। तो सारे हैं ना, तो उन्होंने, तो मम्मी ने बोला वो निकाले, दिखाए और फिर उनको भी फेंके कि फटे पुराने कपड़े रखते नहीं, फेंक देते। जब हमारा ना जाना आना गुरुजी के फिक्स हो गया। मैं इतना समझ गया था कि शक्ति है, शिव है, मैं नहीं जाना था। पापा मम्मी समझ गए थे सबसे पहले, हम तीनों में 4 में से। पापा थोड़ा लेट समझे थे, मैं तो बच्चा था, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में था, मैं भी नहीं समझा। तो ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर में चले गए हम। हर सैटरडे हर फ्राइडे गुरुजी के जाते थे। मैं अमृतसर से आता था ट्रेन से, जलंधर स्टेशन होता के 300 डिफेंस कॉलोनी पहुंचना, पापा मम्मी ने लुधियाना से आना, वहां पहुंचना, दर्शन करने, सत्संग करना, लंगर खाना और गुरुजी के आगे हिसाब से छुट्टी करना। एक बार मैं अमृतसर से आया तो मैथ्स का पेपर दे गया था, बहुत ही गंदा टफ पेपर आया था मैथ्स का, और वैसे भी मेरी बहुत बुरी थी मैथ्स, बहुत बुरा था मेरा मैथ्स में, ट्यूशन लगाने के बाद भी, और पेपर ही बैच आउट ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा आया था। उसके बाद जैसे, और वहां पे पर्चियां बटी थी, इतना गंदा पेपर था कि पर्चियां बटी थी सरेआम कॉलेज में, स्कूल पे। इन्विजिलेटर ने मुझे नहीं दी क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था, उसको स्पोर्ट्समैन पसंद नहीं था, नहीं मिली, नो प्रॉब्लम, जितना आता था उतना पेपर अटेंड किया, जय माता दी जय गुरुजी कह के हम मैं चला गया गुरुजी के दर्शन करने। जलंधर पहुंचे, वहां पे तो अपनी फेवरेट जगह पे बैठ गया, गुरुजी विराजमान थे, कहते आजा। मैं आगे पहुंचा, पैर दबा। वैसे संजय जी मेरे को गुरुजी का आशीर्वाद बहुत रहा पैर दबाने का, मैंने बहुत अच्छे से मतलब सेवा मिली मेरे गुरुजी की, कई बार पैर दबाने। तो मैं पैर दबा रहा था गुरुजी के, पापा ने इतने, पापा जैसे यहाँ बैठा हूँ, जैसे आंटी बैठी, उन्होंने पापा ने इशारा किया, तो मैं कहा स्माइल करके मुंह नीचे, पेपर अच्छा नहीं हुआ। दूसरे पेपर कैसे हुआ, मैं जवाब नहीं दे पा रहा। एक बार 2 बार मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया पापा को,
तो गुरुजी कहते दसदा क्यों नहीं? मैं कहा क्या गुरुजी? फिर मैंने ऊपर गुरुजी को देखा, मैं क्या गुरुजी? कहते पापा पूछ रहे पेपर कितना आया तेरा? मैं गुरुजी चंगा आया, कर दो नाम में जा रहा हूँ, पेपर चंगा आया। गुरुजी ने बोले कहते कमला। फिर उन्होंने मेरे प्यार से बोला जा पढ़ लिया अगर पास है तो। अच्छा गुरुजी, मैं बैठ तो बात है ना, मैं पास कैसे हूँ? मेरे 35 का तो दंड के 40-16 पास होता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब माने ही नहीं संजय जी, मैंने अपने रूममेट को भी बताया था, हॉस्टल में रहता था, मैं उसको भी बता दिया मेरे तो 35 का दंड गया, 25-30 आ जाएंगे मेरे। संजय जी बिलीव नहीं करेंगे, मेरे 65 मार्क्स आए जब आए, तो रिवर्स कर दिया मैंने 65 पे छोड़ा तो मेरे 65 पर आ गए। और मेरा रूममेट कह रहा है तू मुझसे भी झूठ बोल रहा है, दुनिया को दिखती कि मुझे भी झूठ बोल रहा है। तो संजय जी एक बार आपको कुछ सुनाता हूँ। गुरुजी इसको स्टोरी कहते थे, हम सत्संग कहते हैं आज की डेट में, गुरुजी से तो स्टोरी कहा कहते हैं, स्टोरी सुना। तो मेरे को एक बार साइनस का अटैक आया संजय जी, साइनस का इतना ज्यादा अटैक आया कि नाक पूरा बंद, सर पूरा जकड़ा गया, इतना जोर का कि मैं दीवार में सर मार लूं शायद तब मेरे को शांति मिले, रिलीफ मिले। तो हम डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर कहते हैं इसको साइनसाइटिस है, इसके नाक की हड्डी बढ़ी है, इसका ऑपरेशन होगा। और पापा के बेस्ट फ्रेंड थे वो, तो हमारे को वहाँ पे डेट लेने की, ऑपरेशन की कोई इतनी टेंशन नहीं थी। कहते कल सुबह कर देते हैं। पापा कहते ठीक है, हम घर आ गए वापस। मम्मी कहते चलो गुरुजी के चलते हैं, मत्था टेका लेते हैं, कल ऑपरेशन है इसका। ये से टेंशन से नहीं कि इलाज करा, बिल्कुल भूले बन के गए वहां पे कि माथा टिकाने कल ऑपरेशन। वहां पहुंचे तो मैं अपनी फेवरेट जगह पे नहीं बैठा, थोड़ा पीछे बैठ गया जैसे वो आंटी बैठे, और मैं सर झगड़ा हूँ, मैं ऐसे पकड़ के बैठा हूँ। गुरुजी अंदर से आते अपने रूम से, अच्छा क्यों बैठे? मैं गुरुजी तो बैठ लिए, चल अंदर। मैं अपने जगह पे आ गया। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने मेरे बुलाया, की करना है? चला मेरे पैर दबा। मैं पैर दबाने शुरू किए, और उस वक्त मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी, क्योंकि मैं सब बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने जितनी जान थी मैं उतने आराम से दबा रहा था। गुरुजी कहते और जोर ना। मैंने कोशिश करी और जोर से, और जोर ना। मैंने और कोशिश करी, अरे और जोर ना, और कोशिश करी। गुरुजी कहते इतनी जोर ना दबा जितना तेरा सर दर्द हो रहा है। वो जानी जान जान गए थे कि दिक्कत कितनी है इसको। मैंने पूरा जोर, मेरी जितनी हिम्मत थी मैंने लगा दिया। कहते और जोर ला, और जोर ला। करने के बाद 5-7 मिनट उन्होंने मुझसे बैठ गए, फिर मेरे प्यार से सबकी मारी, कहते जा तेरा साइनस ठीक हो, कोई ऑपरेशन दे डोल लेते। जय गुरु जी। संगत जी 1996 की बात है, ये 2026 आ गया, 30 साल हो गए, साइनस का अटैक नहीं आया दोबारा। ऐसी एक और बताता हूँ आपको, भैया को एक बार जॉन्डिस हुआ, 19 बिलिरुबिन, आप समझ सकते हैं जब जॉन्डिस होता है बिलिरुबिन हाई हो जाता है, 19 वाज वेरी वेरी हाई। तो डॉक्टर ने बोल दिया बचेगा नहीं, इसकी रिकवरी नहीं हो रही, कम नहीं हो रहा इसका, आप इसको ले जाओ, बचेगा नहीं। तो भैया को पापा घर गए, मम्मी कहते मैं तो जा रही हूँ गुरुजी के, मेरे को नहीं पता इसको कोई। मम्मा चले गए गुरुजी के, पापा कहते दोनों जा नहीं सकते, एक को तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं भी नहीं गया, पापा भी नहीं गए, भैया तो बीमार था, मम्मी अकेले चले गए किसी के साथ। और जब वापस आया तो गुरुजी ने, मम्मी ने बोला ये गुरुजी ने 2 बर्फी के पेशाब किए हैं कि इसको खिला देना, बर्थडे में ठीक हो जाए। तो अब क्या करूँ? मम्मी ने ऐसा बोला, पापा सोच रहे थे मैंने मर जाना है, इसने मर जाना है अगर इसने बर्फी खाई, जॉन्डिस में बर्फी जहर होता है। तो इतनी बात हो रही थी, भैया ने झपट्टा मारा, दोनों बर्फी के बीच लिए खा ली उसने। उस वक्त तो बहुत छटपटाया, पसीने पसीने हो गया, हम घबरा गए कि होने के वाला क्या हो रहा है। और वहां पे थोड़ी देर के बाद वो सो गया। संजय जी उसने रात को उठ के खाना नहीं खाया, सुबह उठा 7 बजे, जो उसको 2 बंदे लेके चल रहे थे वो अकेला घर में घूम रहा है, भाई मेरा अकेला घूम रहा है, बिल्कुल नॉर्मल घूम रहा है। हम हैरान, मम्मी कहते गुरुजी ने अपना काम कर दिया, इसको चेक करवाना। चेक कराया, बिलिरुबिन 7, बर्फी से जबकि उसकी डेथ हो सकती थी, उसका बिलिरुबिन बढ़ सकता था, तबीयत और खराब सकती थी, बिलिरुबिन साफ कर। ऐसे ऐसे ब्लेसिंग मिले हमारे गुरु। उसी भाई को अस्थमा था और निमोनिया हो गया। तो पापा ने एक दिन गुरुजी को बोल दिया कि बर्थडे की तबीयत बहुत खराब रहती है, गुरुजी इधर कुछ इलाज करो। कहते आजा कर देंगे। इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमने बोला, गुरुजी ने साथ ही बुला लिया, आजा कर देंगे। जलंधर मंदिर में जब एंटर करते हैं, राइट साइड पे जो पहला कमरा आता है उसे हम ऑपरेशन थिएटर कहते हैं।
राइट साइड में ऑपरेशन थिएटर, लेफ्ट साइड में किचन, सामने फिश एक्वेरियम, राइट साइड में ऑपरेशन थिएटर के बाद गुरुजी का कमरा और इधर दरबार जहाँ सारी संगत बैठा करती थी, गुरुजी की गद्दी होती थी। तो गुरुजी भैया और पापा और मैं भैया को लेकर चले गए। भैया को बोला कमीज के बनियान उतार दे, लेट गए। पापा को बोला जा पान के पत्ते लेके आए। पापा ने और मैं गए, पान के पत्ते लेके आए, गुरुजी को दिए, कहते बाहर दूसरा। मैं और पापा भी बाहर आ गए। भैया अंदर है, गुरुजी अंदर है और एक और सेवादार आता है। भैया की छाती पे गुरुजी ने पान के पत्ते रखे, उसके माथे पे हाथ रखा, कहते सो जा, अखा बंद कर ले, तो सो जा रहा। भैया ने आंखें बंद कर ली और आधे घंटे के बाद गुरुजी ने दरवाजा खोला और पत्ते ऐसे फोल्डेड थे गुरुजी के हाथ में, लिफाफा लेके पत्ते उसमें डाले, एनु जल प्रवाह कर दे, तेरा मुंडा ठीक हो गया। एनु देखना नहीं है, बस जल प्रवाह कर देना जाके। हम करके आगे, आधे घंटे बाद भैया जागा। हमने उसको पूछा कि क्या हुआ? पता नहीं, मैं कुछ तो होगा। कहता बस मुझे ओम और रिकॉम कार दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं दिखाई दे रहा और पसीने पसीने था वो। एंड संगत जी, उसके बाद आज तक उसका अस्थमैटिक अटैक नहीं आया। इतनी शक्ति, कितनी ब्लेसिंग्स हमारे में। हम एक बार गए दोबारा से, तो वहां पे एंटर कर ही रहे थे, गुरुजी बाई चांस खड़े हुए थे एकदम फिश एक्वेरियम के पास। पापा को पूछते गुरुजी आ गए? गुरुजी हाँ जी गुरुजी। बड़े भाई साहब का की हाल? कहते ठीक है गुरुजी। झूठ बोलते हैं? कहते नहीं गुरुजी। कहते 20 दिन हो गए तेनों बड़े भरा नाल गल कीते। पापा ने मन में सोचा, कहते हाँ गुरुजी। कहते फिर कितना कह रहे हो? ठीक है, जा फोन करके यार, वो DDU दीन दयाल हॉस्पिटल में एडमिटेड पड़ा है, बीमार है वो। हम पापा भाग के गए, पीसीओ तक मोबाइल से नहीं थे, भाग के गए, पीसीओ से फोन करा, किसी ने उठाया नहीं घर में। नेबर को कॉल किया, उसने बताया हाँ भाई साहब बीमार है, DDU में एडमिटेड है। तो किसी से के मैसेज पहुंचा, ताई जी का वापस हमारे को फोन आता है, वहां पे नंबर दिया है, फोन आता है, तो कहते गुरुजी ने बोला ये इलाज करो और आप ये ठीक हो जाएंगे, इनके सर से काले माँ मार के मार दो, ये ठीक हो जाएंगे, 2 दिन तक छुट्टी हो जाएगी। कहते 2 दिन तो नहीं, डॉक्टर कह रहे हफ्ता 10 दिन लगना है। पापा ने बोला भाभी आप करो, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, मानो। उन्होंने कर दिया, कोई उपाय बता रहे हैं, कर देते हैं, कर दिया और वही हुआ। 2 दिन के अंदर ताया जी की DDU से छुट्टी होगी और 5वें दिन वो लुधियाना आ गई। तेरे को कैसे पता मैं बीमार? तेरे को किसने उपाय बताया? कहाँ था वो, मैं लेके चल रहा हूँ। तब ताया जी भी गुरुजी के पास गए। ताया जी वैसे आप सबके नॉलेज के लिए मेरे सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो जस्टिस PN की अब नहीं है दुनिया में, तो उनको वहां पे फिर आए पूरा परिवार, उन्होंने भी गुरुजी के दर्शन किए। एक और सुनाता संगत जी, एक जो मैं ये सुना रहा हूँ संगत जी, ये सारे जो सत्संग सुना रहा हूँ या स्टोरी सुना रहा हूँ गुरुजी के हिसाब से, तो गुरुजी सुनवाते थे स्पेशली, ताकि इसमें किसी न किसी संगत को किसी न किसी तरीके बेनिफिट हो। ऐसे एक बार सारे संगत बैठे थे, तो एक आंटी को बोला आंटी चल अपनी स्टोरी सुना। मम्मी बैठे थे वहां से, आंटी ने अपनी, गुरुजी ने ब्लेसिंग से उनकी बिना ऑपरेशन के सिस्ट मूव करी थी ऑपरेशन, तो उन्होंने स्टोरी मम्मी को सुनाई। तो फिर गुरुजी ने पूछा सुन ली? कहते हाँ जी गुरुजी। तो मम्मी ने उनको बात करने लगे, कहते की गल्ला करते हो? मम्मी ने बोला गुरुजी सिस्ट तो मेरी भी हैगी है। फिर आंटी कहते ऑपरेशन? मम्मी कहते यही करेंगे, अब मैं तो नहीं करा रही बाहर से। और साथ ही 10 मिनट के बाद गुरुजी कहते जा चेक करा ले, तेरी सिस्ट मूव हो गई। अब आप सोचिए संजय जी, गुरुजी को पता था कि मम्मी को सिस्ट है, किसी आंटी से मम्मी को सुनवाया और साथ ही बोल दिया जा तेरे सिस्ट मूव हो गई। कितने जानी जान थे। जैसे जैसे करिश्मे, जैसे जैसे ब्लेसिंग समाज में होते कि हमें कुछ समझ आती है कि क्या है, कौन है, मगर शिव रूप फिर भी नहीं समझ आया, क्योंकि हम स्टूडेंट थे, बालपन में थे, कह लीजिए। कॉलेज में जाने के बाद भी बच्चे ही होते हैं, समझ तो होती नहीं, अपनी अकड़ में रहते हैं, पता नहीं किस चीज की हम स्टूडेंट्स लोग। तो इसमें थे। एक और सुनाता हूँ मेरे साथ से, मैं जलंधर मंदिर में अपनी फेवरेट पोजीशन बैठा था, एक आंटी पास में आए, बुजुर्ग आंटी थे, बैठे, तो इतनी देर में ना एक सेवादार ने चाय प्रसाद ला के दी। आंटी कहते ये मिठा तो नहीं है? यहाँ पे जब मैं बैठा था शायद किसी ने तो पूछा था किसी से, ये मिठा तो नहीं है? तो उसने बोला कि नहीं आंटी ये प्रसाद है, आप ले लो चुपचाप।
तो हमें भी जाते हुए टाइम हो गया था, मैं भी थोड़ा चौधरी बन गया था। मैं कहा आंटी ले प्रसाद है, गुरु लो प्रसाद तो नानी करते हैं। बाई चांस उन्होंने सुन लिया और ले लिया। मेरे को कुछ सुनाने लगे, तू भी कह रहा है वो भी कह रहा, तामल है। मैं कहा आंटी ले लो प्रसाद। तब गुरु जी गद्दी पे विराजमान नहीं थे। थोड़ी देर के बाद गुरु जी आ गए और इतनी देर में पीछे से बर्फी का प्रसाद बनने लगा। उन आंटी के बताई कहते ना पुत्र ना, मैं तो लेनी नहीं, पहले मैं चाय पी ली, मैं मर जाना। गुरु जी कहते आंटी चुपचाप ला ला, प्रसाद है। अब मैं चुप, जब गुरु जी बात कर रहे हैं तो मेरा तो हक ही नहीं बनता कहने का, तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ और स्माइल कर रहा हूँ। तो कहते आंटी ला ले, कहते नहीं गुरु जी मैंने मिठे दी बीमारी, कहते मैंने पता तेन 3.5 शुगर है, यही खाएंगी ता ठीक होना, 4 बर्फियां दे। तो गुरु जी ने उनको 4 बर्फियां दिलाई और आंटी को खिलाई। तब वो आंटी ने कड़वा झूठा बढ़ के पता नहीं मन में क्या क्या बोला होगा हमारे को गुरु जी को, और मगर वो खा गए। उनको कहीं विश्वास था, कहीं प्यार था, वो खा गए। मेरे को आंटी महीने 1.5 महीने के बाद मिले, तो मैंने बोला आंटी को शुगर कैसे, कहते है ही नहीं, शुगर खत्म। तो गुरु जी आपको जो प्रसाद देते हैं लंगर में, जब हमारी संगत इतने प्यार से प्रसाद बनाती है, गुरु जी को भोग लगाने के बाद हमें मिलता है, वो प्रसाद है, बहुत शक्ति है संगत की, बहुत शक्ति है। अगर आप यहाँ खाओगे तो वो प्रसाद, अगर आप लेके जाओगे तो वो खाना है। गुरु जी कहते थे इत्थे है दवाई, बाहर हैगी मिठाई, थोड़ी इच्छा है इत्थे खाना, बाहर जाके खाना। हाँ, अगर गुरु जी ने बोला है किसी के लिए, जैसे मेरे भाई के लिए हमने स्पेशल जॉन्डिस के लिए भेजे, या आप बोल दीजिए कि हमने घर लेके जाना है, अपनी फैमिली को लेके जाना है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मगर आपको जो प्रसाद मिला उसको अच्छे से खाइए। एक चीज और प्रसाद से रिलेटेड, लंगर से रिलेटेड मैं बहुत बताना चाहूंगा सभी संगत को। काफी संगत ना लास्ट कण तक निकाल के प्लेट से चाट चाट के ऐसे खाती, कोई करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी को डिसिप्लिन सफाई पसंद थी, मगर ये कभी नहीं बोला था कि आप चाट चाट के खाएं। आप अपने घर में कैसे लंगर खाना खाते हैं, गुरुद्वारे में कैसे खाना खाते हैं, लंगर खाते हैं, वैसे ही यहाँ खाना। हम वहां पे झूठा नहीं छोड़ते, आखिरी कण तक बचाते हैं। सबसे आसान तरीका बताता हूँ संजय जी आपको, एक रोटी का बुरकी का टुकड़ा रख लीजिए अपने पास, एंड में जितनी ग्रेवी बची है, सब्जी बची है, घी बचा, उसको लगा के खा लीजिए। पेट चाटने की जरूरत नहीं होगी आपको, चम्मच चाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इस चीज को थोड़ा महत्व दीजिए, समझिए। कई ये तो एक और रीजन बताऊंगा, उन्हीं हाथों से हम दोबारा मत्था टेकते हैं, प्रसाद लेते हैं, उन्हीं हाथों से गुरु जी के चरणों को छूते हैं। क्यों? डबल लॉजिक है इससे, वो जरा सोचेगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जी, जैसे मैंने आपको बताया गुरु जी के आशीर्वाद बड़े रहे हैं। तो कुछ मैंने बोला था नालायक बच्चों में से हूं मैं, तो वैसे हो गए थे हम। गुरु जी जब तक जलंधर में थे हम रेगुलर जाते थे, फिर गुरु जी पंचकुला गए 2 सेक्टर में, हम वहां पे भी जाते थे। और गुरु जी ने एक बार जब हम हमारे पहली बार हम पंचकुला चंडीगढ़ गए, तो गुरु जी ने बोला कि हम अंदर रहो, बल्कि 4-5 दिन इत्थे रहो, अरोड़ा साहब के घर ते इन्हां नाल अंदर रहो, मतलब 4-5 दिन हमने लगातार करना था समझ। तब जिंदगी में मेरे को ये मम्मा ने भी थोड़े दिन पहले बताया, मेरे को याद नहीं था, मम्मा ने याद दिलाया कि हम 5 दिन अरोड़ा अंकल के रहते। मैंने हाँ मुझे याद आ गया, कहते शायद वर्षा भी हुई थी। मेरे को जब उन्होंने बोला तो मेरे को वो भी याद आया। फर्स्ट टाइम शायद वर्षा हमने 1997 में देखी थी गुरु जी के स्वरूप से। और जब तक मम्मी ने याद नहीं दिलाया मैं मान नहीं रहा था, क्योंकि मैंने खुद देखी नहीं थी, क्योंकि जो देखूंगा मैं वही पे विश्वास करूंगा। मम्मी ने याद दिलाया तो मैं, यस मम्मा मुझे याद आ गया। तो तब हमारे को ऐसा आशीर्वाद मिला था। फिर गुरु जी आ गए दिल्ली एम्पायर, और मैं अपनी समर इंटर्न कर रहा था कोहिनूर बासमती राइस में ग्रेजुएशन के, वहां पे कर रहा था। तो मम्मी के दिन फोन आता है मेरे को, दीपक गुरु जी का पता चल गया, वो ना एम्पायर स्टेट में। वाह बढ़िया, फिर तो मैं मिल के आऊंगा। तो मम्मी कहते कि एम्पायर स्टेट मुझे नहीं पता कहाँ है, तो चेक करते कैसे जाएगा, क्या करेगा, मगर परसों की तो तेरी वापसी है। मैं कहा हाँ मेरी तो ट्रेनिंग खत्म हो रही है, मैंने वापस आना है। तो कहते देख ले, मैं कहा मैं जाऊंगा जरूर। तो कल मेरे को मेरी फर्स्ट सैलरी मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा, तो मैं उससे गुरु जी के वहाँ पे संगत के लिए प्रसाद भी जरूर लेके जाऊंगा। तो मैं जाऊंगा जरूर, देखते हैं क्या करना है। तो संगत जी में लड्डू प्रसाद स्टाइपेंड मिला, मैंने लड्डू प्रसाद लिए और मैं चला गया एम्पायर स्टेट। बहुत मुश्किल से पहुंचा, क्योंकि बस ही चलती थी, ऑटो ही चलते थे, उसके अलावा कुछ नहीं चलता था। कर करा के पूछताछ के मैं वहां पे पहुंच गया। जब वहां पे
पहुंचा तो बहुत लंबी लाइन थी, तो मेरे को मम्मी की बात याद आ रही थी, मैं फोन में बोला था कि ना गुरु सुनने में आया कि गुरु जी ना अमीरों के गुरु जी हो गए। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो घबरा भी गया था, अंदर। मगर जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, बड़ी सी कोठी है, कहाँ जलंधर मंदिर, कहाँ पंचकूला वाला जिन आंटी का घर, और ये तो एम्पायर स्टेट तो बहुत ही बढ़िया खुला डुला विला टाइप से। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अमीरों के गुरु जी से हम माथा तो टेकें। लाइन में लगा हुआ था संगत जी, करीब 100-125 लोग होंगे, मैं काफी पीछे था, अभी आया ही था वहां पे। तो इतनी देर में ना खड़ा रहा, 5 मिनट के बाद एक सेवादार आते हैं, कहते पुरानी संगत कौन है। मेरे को ध्यान नहीं समझ आया, पुरानी संगत नई संगत मैंने सोचा नहीं था कभी। मेरे लिए तो संगत वर्ड होता था, पुरानी संगत नई संगत का मतलब नहीं था कोई, क्योंकि दिल्ली आके थे उनको नई संगत कहा जाता था और हम पुरानी संगत में थे। तो मैंने इग्नोर कर दिया, क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं। कहते लुधियाना से कौन है, तो मैंने इधर के लुधियाना से, तो मैं ही हूँ। मैंने कहा जी। कहते आओ गुरु जी बुला, गुरु जी बुला रहे। मन में शंका लेते हुए मैं आगे बढ़ा, तो मैं जितना ये पिलर है इतना दूर गुरु जी से था। गुरु जी कहते आ गए तो आप सोचिए संगत जी कैसे गुरु जी अमीरों के गुरु जी। मैं लाइन में खड़ा था, उनको पता है मेरा कोई पुराना बच्चा आया, उन्होंने मुझे सेवादार से कहा कि मुझे आगे बुला लिया, कहते आ जा बह जा मेरे को, अपने पास बिठा लिया मेरे को संगत जी। और वहीं पे यहाँ पे वैसे कोशिश रहती थी गुरु जी के पास बैठना, चंदों के पास बैठना, मैं वहीं बैठा, कहते चल मेरे पैर देता हूँ। मेरे को वापस वहीं जलंधर ले गए, जो मेरे को सेवा मिलती थी मैंने वो करी गुरु जी की। फिर मैंने कहते चल अपनी स्टोरी सुना। फिर मैंने एक एक करके 4-5 अपने सत्संग स्टोरी सुनाई। फिर मेरे को गुरु जी ने याद दिलाया, तू मैथ्स वाला नहीं सुनाया, एग्जाम वाला, मम्मी की शिष्ट वाला नहीं सुनाया। गुरु जी मेरे को याद दिला रहे थे, 4-5 उन्होंने मुझे याद दिलाया। फिर मैंने सारी संगत को सुनाया। तो वो सुनाने के बाद मैंने कहते बैठ जा मेरे, मैं बैठ गया। कहते लंगर कितना है, नहीं गुरु लंगर आया मेरे लिए, लंगर कर रहा था। लंगर करते करते मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस कैसे जाऊँगा। एम्पायर स्टेट से मेरे को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जाना था, 11:30 के करीब हो गए थे तब, एंड वो बहुत लेट होता था उस तरह जब कैब वगैरह नहीं होती थी। गुरु जी ने कहते कितना है, जानी जाना। मैं गुरु जी बस थे, रुक जा। एक अंकल बोले थोड़े आगे बैठे थे, तू कितों आया, कहते गुरु जी ओखला तो हाँ इन्हों छड़ के आना तू कर। कितने जानी जान, मैं सोच रहा हूँ जो चीज गुरु जी ने वहां पे पढ़ी, और उसके बावजूद हम इतने नाकारा नाशुक्रे हो जाते हैं कई बार कि हम छोड़ देते हैं। और वही गलती हमारे से हुई, हमने गुरु जी को छोड़ दिया, हमने गुरु जी के पास जाना छोड़ दिया, हमने गुरु जी के पास आना छोड़ दिया, गुरु जी के सत्संग सुनने छोड़ दी, गुरु जी की बातें करनी छोड़ दी। यहाँ तक कि जब गुरु जी ने शरीर त्याग दिया, हमने आना भी नहीं समझा जरूरी। इतने नकारा नलायक बच्चे होते हैं। उससे भी बड़ा स्टेप, उसके बाद हमारी शादी भी हो गई मेरी। मैंने अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताया, कौन गुरु जी कैसे गुरु जी, इतना नलायक। 11 साल के बाद मेरी बेटी होती है और उसको 4 दिन के बाद जॉन्डिस हो जाता है, वापस से हॉस्पिटल एडमिट करता है। पेरेंट्स मेरे वापस जा चुके हैं और उसको हमने वापस से हॉस्पिटल एडमिट कर दिया। तो डॉक्टर कहता है शी इज वेरी क्रिटिकल, इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा। ठीक है जी, जो आप बोलो। सेकंड डे था मेरे, हम बाहर हस्बैंड में बैठे रो रहे हैं और पेरेंट्स जा चुके हैं। अब हम 11 साल के बाद बच्चा संभालना नहीं आता, सिर्फ देखा है, कभी किया नहीं है। तो वहां बैठे रो रहे हैं, अचानक से इस नलायक बच्चे को जोर से गुरु जी की खुशबू आती है। गुरु जी को बहुत तगड़ा पकड़ा आता है। मेरे को लंबी सी ठंडी सांस ली, मैंने बोला जय गुरु जी। वाइफ ने बोला क्या, मैंने कुछ नहीं। कहते कुछ तो बोला तुमने, मैं हाँ जय गुरु जी बोले। कहते ये क्या है, मैं बात में बताऊंगा मेरे को, चल घर चले। कहते क्या मतलब, मैं कहा गुरु जी आ गए, बुढ़िया ने ठीक हो जाना, घर चलता आराम से, कोई टेंशन नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस, चौड़ी छाती लेके। मैं कहती क्या बात कर रहे हो, मैं कहा हाँ। कहती नहीं ऐसे नहीं जा सकते। मैं कहा तो चल मान मेरी बात चल। कहती नहीं जाना। हमारी वहां पे लड़ाई शुरू हो गई, आधा पौना घंटा हम लड़ते रहे, बहसते रहे। फिर मेरी डोमिनेंस दिखा के मैंने उसे जबरदस्ती बोला चल घर चलते हैं। हम आ गए, रास्ते में थे, मेरे को कहते तुमने ड्रिंक करनी होगी और कुछ नहीं। तो मैंने अच्छा गुड आइडिया, मैं करूंगा। और मैंने संगत जी वही हुआ, मैं घर गया, मैंने ड्रिंक करी, बाहर से खाना ऑर्डर करा, मैंने खाना खाया। वाइफ लड़ी हुई थी, नाराज थे, उसने खाना नहीं खाया और ऐसे सो गई।
तो मैंने भी ज्यादा हिम्मत नहीं करी उसको जगाने की। मैं शेर नहीं मुंह की सोई है, मारेगी झपट्टा और मेरा बुरा हाल कर देगी, छोड़ दो। मैंने एक बार मारी, मेरा बच्ची खाएगी खाना, कोई जवाब नहीं। मैं चुप आ गया, मैं भी सो गया। सुबह 6:30 बजे वाइफ ने मुझे जगाया, कहती उठो हॉस्पिटल जाना। मैं कहा अभी क्या करना चाहते? कहते क्यों? मैं कहा 10:30 बजे छुट्टी होनी है उसकी। कहते तुम्हें कैसे पता? मैं एकदम से, मैं भी पता, मेरे मुंह से निकलते 10:30। मैं कहा हाँ मुझे पता है। कहती कैसे पता तुम्हें? मैं कहा पता है, मेरे को गुरुजी ने बताया। कहती नहीं कुछ नहीं, उठो तुम। लड़ दे करके मैंने 1 घंटा डेढ़ और सोया। मेरे को उसके बाद फिर उठा दे, मेरे सोने देंगे नहीं, चलो चलते हैं। कल भी लड़ ली, आज लड़ना जरूरी नहीं है। हम दोनों उठे, जेपी हॉस्पिटल वापस पहुंच गए। 8:30 बजे वहां पहुंच गए। हमने पूछा डॉक्टर, कहते वो तो 9:30 से पहले आते थे। मैं कहते सुन ले, कहते हमें मिल तो सकते हैं, डॉक्टर को तो देख लेगा। हाँ देख लो। हम देख के वापस आ गए, वहां बैठे हुए थे। फिर मैंने चल नाश्ता कर लेते, तूने खाना भी नहीं खाया कल रात को। कहते ठीक। हम नाश्ता करने गए, वापस आए, करीब 10-25 बजे थे। डॉक्टर अचानक के सामने कहते वे यू। तो हमने कहा सॉरी डॉक्टर व्हाट हैपेंड? घबराहट है कि क्या हो गया? कहते नथिंग, योर डॉटर इज फाइन, यू कैन टेक हर होम। तो उस नालायक बच्चे को की बेटी को गुरुजी ने बख्शा, जिसने गुरुजी शुक्राना करना छोड़ दिया, मानना छोड़ देना, जानना छोड़ देना, कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पूरी बात नहीं समझी। 2 महीने बाद उसी बेटी को, 2 महीने की मेरी बेटी, उसको निमोनिया हो जाता है जेपी हॉस्पिटल में। और मैं तो LG कंपनी में काम कर रहा था, और वहां पे छुट्टी भी ले लो तब भी घर से काम करना पड़ता था, इतना बहुत लोड है LG। तो मैं घर से हॉस्पिटल में बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था। दूसरे दिन था एडमिशन का। निमोनिया किसी को हुआ है, बच्चे को आप समझ सकते हैं, उसको 2 महीने के बच्चे को इंटरवेनस सारी मेडिसिन जाती है, और तड़पती थी, रोती थी, और डॉक्टर ने बोला था हफ्ता 10 दिन लग सकता है। हम बैठे हुए थे, अचानक से मेरे को गुरुजी की फिर से खुशबू आती है। गुरुजी ने फिर आशीर्वाद दिया मेरे को, जय गुरुजी। मैंने लैपटॉप किया कहते तुम्हें फिर खुशबू होगी? हाँ। कहते तुम घर जा रहे हो? मैंने हाँ। कहते मैं नहीं हूँ। ओके। ये 3 डायलॉग शेयर करे, मैंने उसको वहां छोड़ा, बैग उठाया, मैं घर चला। मैं अगले दिन आराम से वहां पे 12 बजे आता हूँ, और इतनी गालियां बड़ी करके तुम्हें परवाह नहीं है, ये है वो है, क्या करते रहते हो तुम, जय गुरुजी बोल के चल जाते हो, कौन है गुरुजी? मैं कहता हूँ बताऊंगा, हॉस्पिटल से फ्री हो जाए फिर बताऊंगा। संजय जी 12:30-1 बजे डॉक्टर राउंड पे आया, कहता वाओ शी इज रिकवर्ड सो वेल, आप इसको ओरल मेडिसिन दे दीजिए, इंटरवेंस देने की जरूरत नहीं है, ले जाओ मेडिसिन। तो ये हमारे गुरु जी की शक्ति है, ये आशीर्वाद, ये प्रसाद हमारे लिए, ब्लेसिंग हमारे को। एक बार बताता हूँ संजय जी, सेवा से रिलेटेड बताता हूँ, सेवादारों के लिए भी है। हमारे को जैसे सेवा करने के बहुत मौके मिले हैं वहाँ पे जलंधर मंदिर में। तो कई बार ना गुरुजी सेवा करवाते थे हमसे, कुछ भी कहते थे, मेरी बैल पकड़ा दे, चल पानी पिला, साले में जल पिला, चाय सर्व करो, कुछ मौका मिल जाए, गुरुजी कुछ कह दे, वो हमारे लिए सेवा होता है। तो एक बार हम सब सेवा कर रहे थे, तो वहाँ पे बैठी सेवा करने का, सारी संगत को खिलाने के बाद सेवादार खाते थे। तो हम 4 सेवादारों की हमारे वहाँ पे थाने लगी, मैं, मेरा भाई, एक रवि भैया और एक आने वाले सेवादार, कोई बैठे नहीं थे, सिर्फ दाल और चटनी प्रसाद आई थी। तो गुरु जी कहते चलो तो आने वाले हो, छुट्टी। हमने कुछ खाया नहीं था। मैंने रवि भैया की तरफ देखा, रवि भैया तो परमानेंट होते थे, रवि अंकल होते थे। तो मैंने उनको बोला, कहते निकल लो आप, गुरु जी ने बोल दिए सिर्फ एक दाल का 1 चम्मच ले, चटनी का 1 चम्मच खाओ और छुट्टी। गुरु जी ने आगे दे दी है। इसी से आज्ञा का भी सत्संग सुनाऊंगा, तो ठीक है। तो आशीर्वाद लिया गुरु जी से, आज्ञा ली और हम चले गए। रात के 2-2:30 बजे निकले, भूख लगी हुई थी बड़ी जोर की। हमने मम्मी को जाके बोला जी कुछ खिलाओ, हमें तो भूख लगी है। भरता पड़ा हुआ था, मम्मी ने पराठा बना के खिलाया। दोनों भाई और पापा कहते मेरे को भी दोबारा भूख लगी, मैं भी खाऊंगा। 12-13 पराठे तीनों पंजाबियों ने मिलकर खाए, और मम्मी को 3:30-4 बजे सोए, और अगले वीकेंड हम फिर पहुंच गए। संगत जी सेम इंसिडेंस, थाली लगी, सेवादार एंड में खा रहे हैं, थाली लगी, मैं, मेरा भाई, सुदामा भैया और एक कोई संगत और एक और सेवादार आने वाले। और तब ना रोटी प्रसाद ना टोकरे में था, टोकरे में पड़ता था जलंधर में कई बार। तो वो इंसिडेंस था। तो इतनी देर में गुरुजी अपने कमरे से आते हैं और सेवादार को बोलते रुक, तो रखे। गुरुजी ने अपने हाथ से इतनी रोटियां उठाई और हमारी थाली में खाओ। हमको तो नाना करके 30-32 रोटियां होंगी कम से कम। हमने कहा ये कैसे खानी है? तो हम हंसने लग गए। खाओ। तो कैसे खाओ? देख के डर लग रहा है।
कहते शुरू करके कब खत्म हो गए, 3 बंदे हैं, 10 10 12 12 थोड़ी खा लेंगे, तो चौथा कोई आया नहीं अभी तक। कहते खाओ खाओ, मेरे कैसे खाएंगे? गुरु जी कहते मम्मी को तंग कर दो ना तुसी, रात 3:30 बजे जाके परोठा बनाए थे ना मम्मी, तुम खाओ, मैं देखना कितना नहीं खाता। मैं मम्मी की तरफ देखा, मम्मी कहते ना मैंने कुछ नहीं बताया। तो गुरु जी जान ही जानता है, सब कुछ जानता है। एक बार ऐसे हुआ, आज्ञा से मैंने आपको बोला था, आज्ञा लेके ही जाना चाहिए गुरु जी से, और गुरु जी की आज्ञा के बिना हम भी कभी अपना जलंधर मंदिर से कहीं से भी निकले नहीं। तो एक दिन मैं अमृतसर से आया था पापा लुधियाना से, तो पापा कहते गुरु जी आज्ञा दो आज। मैं हैरान, पापा को क्या हो गया? वो 11 बजे आज्ञा मांग रहे हैं, तो कोई किसी से मिलना तो होगा नहीं, डिनर होगा नहीं, पार्टी होगी नहीं, तो अब क्यों 11 बजे आज्ञा मांग रहे हैं? 1 घंटा तो लगेगा जाने में, लुधियाना जलंधर का रास्ता। तो गुरु जी कहते पहले चुपचाप, पहले नहीं जाना। बैठ गए, आधे घंटे के बाद पापा फिर आ गए, कहते गुरु जी आज्ञा, कहते बैठ जाओ चुपचाप, बोलते ना ले नहीं जाना। मैं पापा के पास गया, ऐसे ऐसे किसे क्या कर रहे हो आप, क्या हो गया आपको? कहते यार आप तो ना बैटरी खराब है, आप तो गाड़ी 2 बार बंद हो गई थी, अब तो धुंध का टाइम है, दिसंबर का टाइम है, बुरा हाल हो जाएगा, फंस जाएंगे गुरु जी पे, अब तो तू भी आगे चल, एक साथ है, मगर रिस्क तो है ही ना। हाँ सही कह रहे हैं। 3:30 बजे हमारे को गुरु जी ने बोला, लुधियाने वाले आ जाओ, जाओ तो छुट्टी। हाँ 11:30 11 बजे हम छुट्टी मांगनी शुरू करी थी, हमारे को 3 साढ़े 3 के लिए गुरु जी ने छुट्टी दी, छुट्टी। तो मैं थोड़ा कर लो जी, और कर लो गुरु जी से, आप जल्दी आ गए के बाद कहते तेरी बैटरी ठीक होगी, टेंशन ना। तो मैं हैरान लगा, उन्होंने सुन लिया हमारी बातें, वही बच्चों वाली बातें उन्होंने सुन ली हमारी बातें। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो कार हमने 3.5 साल और रखी, मगर उसकी बैटरी चेंज नहीं हुई, कोई एक बार नहीं रुकी, एक बार निकालने लगाना बड़ा आराम से। तो गुरु जी की आज्ञा होती थी तभी होता था। ऐसी आज्ञा का एक और समाचार संगत जी, एक संगत जी आए थे शिमला से जलंधर में, उन्होंने गुरु जी से आज्ञा मांगी कि गुरु जी आज्ञा मेरी ना 3:30 बजे की बस है। गुरु जी ने बोला कि 3:30 वाली बस से नहीं जाना, तुम 5:30 बजे वाली बस से जाना। तो उन्होंने बोला कि गुरु जी बड़ा दूर है शिमला, उत्थे ना कोई ऑटो टैक्सी कुछ नहीं चलता, पैदल चलना पैदा जाना। तो गुरु जी कहते नहीं 3:30 वाली बस से नहीं जाना, मना करना ना तेन, मतलब मना करता। उन्होंने दोबारा बोला नहीं कि गुरु जी ने डांट के बोला, शांति से बैठे रहे। 2-3 हफ्ते के बाद वो अंकल फिर वहां मिलते हैं, वो उन्होंने कहते चल अपनी स्टोरी सुना बस एक्सीडेंट वाली। मेरा क्या? तो उन्होंने बताया कि जो गुरु जी ने मना किया था 3:30 बजे बस पर नहीं लेनी, उस बस का एक्सीडेंट हो जाता, सारे पैसेंजर्स मर जाते। तो ये गुरु जी से आज्ञा लेने की इजाजत नहीं होती कि आना हमने अपनी इच्छा से, जाना इनकी इच्छा से, इनका आशीर्वाद होगा, इनकी परमिशन होगी तब आप जाए। और अगर आपको काम है तो प्लीज करके आइए, या ना आइए कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत अच्छा सत्संग सुना था मुझे सर। एक बार एक आंटी आए जलंधर मंदिर में, तो गुरु जी ने उनको बोला कि आंटी आ गई है? हाँ जी गुरु जी। कहते तेन मना किया सीगा एक दिन छड़ के आएगा? कहते गुरु जी दिल नहीं लग रहा है। कहते घर के काम करके आई है? कहते नहीं गुरु जी। कहते जा बचा कि आपने अपने घर के काम किए नहीं, आपने जेंट्स के लिए आपने अपना घर ऑफिस का काम किया नहीं, अपने ड्यूटीज पूरी करी नहीं, फिर सत्संग आने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप यहाँ आए हो तो 100% नहीं तो मेरी तरह आधे जितने जैसे आपके भाव होंगे आने के, 25% फेथ होगा गुरु जी पे, 25-30% फेथ होगा गुरु जी पे, उतना रिजल्ट मिलेगा आपको। 100% भाव से होगे 100% रिजल्ट मिलेगा आपको, पूरे भाव से आइए। गुरु जी ने ये कभी नहीं बोला कि अमृत वेले का सत्संग करना है। आंटियों के लिए कहा करते थे ये तो अपना घर का काम कर रही है, अंकल भी देखती है, बच्चे भी देखती है, घर भी संभालती है, सास ससुर भी देखती है, उस तो बड़ी सेवा नहीं हो सकती कि तुसी भेड़ चाल से नहीं पहना मैंने सेवा करनी, घर के काम छोड़ के सेवा करनी, कोई जरूरत नहीं ऐसे सेवा करनी। बिल्कुल गुरु जी क्लियर मना कर रहा। अपने माँ बाप को तो पूछती नहीं है, मैंने पूछना आया नहीं, घर वाले ने पूछती नहीं है, मैंने पूछना आया नहीं, बच्चे को देख जाते, सास को देख जाते। ये गुरु जी कई बार बोलते थे, क्लियरली बोलते।
तो हमारे को इस चीज़ का जल्दी ध्यान रखना। हमारे को गुरु जी ने एक बार बोला कि पापा को बोला कि बढ़िया लगाने अंकल बढ़िया से जूते लेके आना, बढ़िया से जूते लेके आना। गुरु जी को वॉक करने का बड़ा शौक था, तो हमने अपनी तरफ से उस जमाने में 1995-96 के अंदर रीबॉक के शूज़ लिए थे, प्लेन वाइट चमकते हुए। तब ट्रेंड ये आने शुरू हुआ था वाइट शूज़ का प्लेन। वो गुरु जी के शूज़ लिए और मैं कहा पापा हमारे को तो कभी दिलाई नहीं ऐसे आपने, गुरु जी को दिला रहे हो। तो कहते हैं कोई नहीं, हमें भी मौका मिले हम तेरे को भी दिला देंगे। तो संजय जी सुनते हैं गुरु जी सारी। तो गुरु जी को हमने वो शूज़ दिए, गुरु जी ने कुछ देर पहने और उसके बाद गुरु जी ने बोला कि अलखानी को ले जाओ ऐश में। अब हमने उनसे पूछा, जो सेवादार हमेशा रहते थे गुरु जी के पास, कि अंकल करना क्या इसका? गुरु जी ने कोई बोला नहीं स्पेसिफिक, अगेन आज्ञा से रिलेट करना। कहते जब गुरु जी ने कुछ नहीं बोला तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप इसको पूछ भी सकते हो, पहन भी सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर गुरु जी ने अगर किसी के लिए स्पेसिफिक बोला है तो उसी के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता। यहाँ से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक मेरी मम्मा को उन्होंने बोला था सोमवार के व्रत नहीं रखने तुम, नहीं तो हर लेडी सोचती है सोमवार के व्रत, हर अंकल सोचते हैं सोमवार के व्रत शिव जी के लिए, गुरु जी के लिए। मम्मी को क्लियरली बोला कि सोमवार के व्रत नहीं रखना, तो सिर्फ उनके लिए ही है, बाकी और कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं किसी और को। अगर किसी और को बोला है कि तू सोमवार के 16 रखने हैं, कुछ गुरु जी ने आज्ञा दी है, आपको हुक्म दिया है, वो आप जरूर कीजिए। बिना आज्ञा के आप कुछ कर्म ना कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ। एक आपको और बताता हूँ, जलंधर मंदिर में एक अंकल आए थे, यूएसए से आए थे वापस, सारे बैठे थे संगत वहाँ पे। तो आए, उन्होंने माथा टेका, कहता है अंकल, कहते गुरु जी को, गुरु जी मैं आपके लिए रेबैन की गॉगल्स लेके आया। तो गुरु जी ने ली, खोली, पहनी, कितना लग रहे हैं? सभी ने बोला आसपास जो बैठे बहुत सोहने लग रहे गुरु जी, चंगे लग रहे गुरु जी। वेरी गुड। उतारी, डब्बे में डाली, ले अंकल तेरी हो, उनको दे दी किसी और को। जो अंकल लेके आए थे वो कहते कि गुरुजी ये तो मैं लाया था। कहते तूने ऐसी तेरी सी, तू मैनू दे दी मेरी होगी, मैं ओनू दे दी ओदी होगी, हूं तेरा कोई हक नहीं है। तो इस तरीके से गुरुजी कई बार इलाज भी करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। एक ऐसे ही सेवादार थे वहां पे रहते थे जलंधर में। एक अंकल बोला आओ जी इसको घड़ी दिला दे, स्पेशली बोला उनको कि इनको एक घड़ी दिला। अब उस सेवादार की किस्मत खराब थी, पूरे भाग पे बेचारे के। शोरूम पे गए, उन्होंने अपनी पसंद से घड़ी चुन ली और वो घड़ी लेके आ गए। जैसे ही वापस जलंधर मंदिर एंटर करे, गुरुजी थोड़ा गुस्से के मूड में थे। उन्होंने पूछा कि अंकल दिलाती? कहते हाँ जी गुरु दिलाती। कहते तू अपनी पसंद ना लेती है? कहते हाँ जी गुरुजी। जा तेरी परमानेंट छुट्टी, जहां तेरी परमानेंट छुट्टी आज के बाद आई ना। तो संगत जी हमें किसी को तंग करने का हक नहीं है। ये कार का इनडायरेक्टली वो भी मैसेज है। आपने गुरुजी ने उन अंकल का कुछ काटना था जो आपको घड़ी दिला, किसी को उन अंकल ने स्पेशली हक मान के अपना कुछ कर, तो हमारा वो बनता नहीं। एक चीज और बताना चाहूंगा संगत जी आप सबको, ये जो आजकल सोशल मीडिया बहुत चल रहा है कि आप 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, गुरुजी ये करेंगे, 5 लोगों को गुरुजी वैसा करेंगे, नहीं करोगे तो गुरुजी नेगेटिव करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी, प्लीज डू नॉट बिलीव दैट। डालने दो, आप उसको लाइक करोगे तो वो और ऊपर आएगा स्क्रॉलिंग करके। ये ऐसा ही चलता है, जिसको आप लाइक करोगे देखोगे ज्यादा देर ऊपर आता जाएगा, जिसको आप लाइक नहीं करोगे, इग्नोर करोगे, ज्यादा टाइम नहीं दोगे तो ऐसा ऐसा नीचे जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने बिजनेस बना लिया गुरुजी के थ्रू अपना धंधा चला रहे हैं, उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलत भी बोल रहा है हाथ जोड़ के आ जाइए, उनसे बहसने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे को किसी से लड़ना नहीं है, हमारे को किसी से गुरुजी से तोड़ना नहीं है, हमें गुरुजी से जोड़ना है। तो एक बार एक आंटी आए थे जलंधर मंदिर में, वो एंटर करे, कहते आए गुरुजी मत्था टेकने लगे। कहते तू की करना मत्था टेक के, तू तो मैंने वश करना नहीं है, जादू टोने के हिसाब से तू तो मैंने वश करना नहीं, तू की कहना मुझे मत्था टेक के।
जे मैंने मत्था टेकना है, जा जाके कभी उतार के सारे ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੂਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਗਿਆ। फिर मैंने मत्था टेकी तो समझ गई कि मैं पकड़ी गई, तो थोड़ी कॉन्शियस हो गई। वो गए बाहर बाथरूम में, उन्होंने जो भी था फेंका, फ्लश आउट किया, कुछ भी किया, वो करके वापस आ गए। कहते आ गई, कहते हाँ जी। कहते सिर ते सारे ਜਿਹੜਾ कमर ते बंदे वो नहीं उतारिया तुम। तो वश में करने के लिए गुरु जी से क्या क्या लोग करते थे, गुरु जी से कनेक्ट बनाने के लिए, राइट। तो देखते थे, जानते थे गुरु जी की शक्तियों को। तो गुरु जी अक्सर क्या करते थे, कनेक्शन बनाए रखो, अंधेर मैं नहीं गया, मेरा कनेक्शन टूट गया। मैं इसीलिए जहां भी सत्संग होता है मैक्सिमम कोशिश होती है जरूर करूँ। तो कनेक्शन बनाते रहो। आपके फोन में, मोबाइल के फोन में जो नंबर सेव करते हो, क्या नाम आता है, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट काम नहीं आते, कनेक्शन काम आता है। ये वो कनेक्शन बना दिया, जोड़ के रखो सह परिवार में। ये करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, और थैंक यू अंकल आपका भी, जो इतना खूबसूरत, इतना प्यारा सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। यकीनन आपके सत्संग के द्वारा आज बहुत सारी संगतों को उनके प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे। जो भी मन में शंकाएं चलती हैं लंगर को लेकर, सेवा को लेकर, महाराज के बारे में, वो यकीन मानिए आज के सत्संग के द्वारा गुरु महाराज ने दीपक अंकल को भेजकर वो जरूर पूरी करी हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसे ही सुंदर सत्संग आप सुन सकें। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।